तो गाइस सबसे पहले इस फोटो की तरफ देखें जो कि जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पर लगाई हुई है और भाई ये जेक पॉल और लोगन पॉल है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से जो जॉन सीना है शायद उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई वो यहाँ पर लोगन पॉल से जो है वो लड़ना चाहते हैं। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी एक सेगमेंट जो है वो WWE ने ऑलरेडी टेप कर लिया है जॉन सीना के साथ। तो अब भाई पता नहीं है कि उनका मैच ऑस्टिन थ्योरी के साथ होता है या फिर लोगन पॉल के साथ होता है, क्योंकि भाई विंस मैकमैन वापस आ चुके हैं। लेकिन भाई जॉन सीना में पता है काफी बड़े सुपरस्टार है, तो भाई उनको जिससे भी मैच लड़ना होगा अगर वो कहेंगे विंस मैकमैन को, तो मुझे उम्मीद है भाई कि उनका मैच उन्हीं के साथ किया जाएगा। और भाई मुझे यहाँ आजकल ज्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि भाई लोगन पॉल के साथ उनका मैच होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन भाई एक चीज यहाँ पर जरूर है कि भाई जो लोगन पॉल है वो अब जब आएंगे तो भाई एक फेस सुपरस्टार की तरह आएंगे, क्योंकि भाई वो जब गए थे तब भी वो एक फेस सुपरस्टार थे। तो ऐसे में भाई जॉन सीना से वो किस तरह से मैच करेंगे, क्योंकि भाई जॉन सीना भी एक बेबी फेस सुपरस्टार है। तो भाई जॉन सीना की उनके साथ जो स्टोरी लाइन है वो किस तरह से जो है वो दिखाई जाएगी। मैं भी लोगन पॉल भाई यहाँ पर अपना हील टर्न कर लें और वो यहाँ पर लोगों को आगे कहे कि भाई तुम लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया और मैंने भाई रोमन रेंस के खिलाफ इतना अच्छा मैच दिया, तो अब भाई मुझे तुम लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरह से भाई वो जॉन सीना के साथ जो है वो अपनी फ्यूड को स्टार्ट करें। और लेकिन भाई जो भी हो भाई मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई जॉन सीना को अब एक विक्ट्री भाई मिलनी चाहिए सिंगल्स मैच में। काफी देर हो गया कि भाई वो रिटर्न तो करते हैं लेकिन वो सिंगल्स मैच में जीत नहीं पाते, तो काफी एक बुरी चीज है। और मैं एज अ जॉन सीना फैन ये जरूर चाहूंगा कि भाई उनका मैच जिसके साथ भी हो वो इस मैच को जरूर जीते। और ऐसे चांसेस मुझे भाई ऑस्टिन थ्योरी के साथ पता नहीं क्यों ज्यादा लगते हैं कि अगर ऑस्टिन थ्योरी का साथ उनका मैच होता है तो उनके जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं। तो देखते हैं कि बराज सीना के साथ क्या होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं तो भाई रॉयल रंबल 2023 जो कि वुमेन का होने वाला है, तो भाई उसकी पूरी ये लाइनअप आप इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर भाई लिव मॉर्गन फर्स्ट एंट्रेंट होगी जो कि उन्होंने पहले ही बता दी, और साथ भाई ये यहाँ पर उनको रनर अप भी कहा गया है। तो मतलब जो लिव मॉर्गन है भाई वो इस मैच में काफी अच्छा कम्पीट करने वाली हैं। उसके अलावा रेया रिप्ली यहाँ पर विनर है, और उसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ सरप्राइज एंट्रेंट भी यहाँ पर है, कैटलिन है, और उसके अलावा भाई यहाँ पर नंबर 30 के ऊपर नाओमी भी है। तो मतलब यहाँ नाओमी के बारे में भी कंसीडर किया जा रहा है। भाई ये वैसे है तो वैसे फेक पूरी, लेकिन भाई इस तरह की अगर ये हो जाती है, मतलब कि जो सरप्राइज एलिमेंट्स है भाई वो अगर इस तरह के हो जाते हैं तो मुझे कोई इतना भाई यहाँ पर मसला नहीं होगा। और यहाँ लास्ट पे लिखा हुआ है शार्लेट फ्लेयर रिंग साइड पर बैठेंगी, तो भाई इसका क्या वैसे मकसद होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये कोई जो है वो ऑफिशियल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब हम निक खान की। तो भाई निक खान की एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो रिसेंटली भाई उनसे पूछा जाता है कि WWE का भाई बॉस कौन है, तो यहाँ पर उन्होंने भाई कहा कि जो WWE है वहाँ पर मतलब एक बॉस होता है भाई जिसकी वजह से मतलब सारा कुछ जो है वो चलता है, लेकिन भाई वो मैं नहीं हूँ। मतलब उन्होंने कहा एक ही बॉस है WWE का, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो मतलब यहाँ से उन्होंने अपने आप को बॉस नहीं कहा, तो भाई उन्होंने किसको बॉस कहा है, जबकि वो CEO हैं। तो उसके बावजूद भी भाई पता नहीं बहरहाल इधर से जो निक खान है उनका जो है वो क्या कहना था। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो भाई एक सैड न्यूज़ जो कि भाई कल आई थी यहाँ पर। तो जो ROH है भाई वहाँ पर एक सुपरस्टार थे जिनका नाम है भाई जे ब्रिस्को, जो कि भाई कल एक कार एक्सीडेंट में जो है वो पास वे कर गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो रेसलिंग कम्युनिटी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है। इवन के दोस्तों जो NXT का शो हो रहा था भाई उसके दरमियान ही ये चीज़ पता लगती है, और उसकी वजह से भाई जो NXT का भाई पूरा जो मतलब कि सेगमेंट होने वाला था कोई एक, जहाँ पर कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड भाई एक फ्यूनरल रखने वाले थे, मतलब जो प्रेटी डेडली है उनका, तो भाई वहाँ पर वो जो है वो कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई ये भी एक फ्यूनरल ही था। और उसके अलावा भाई जो रेसलिंग कम्युनिटी है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि सेथ रोलिंस ने इसके बारे में क्या लिखा। तो यहाँ पर वो भाई कह रहे हैं कि भाई उसने मेरा पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था ROH का भाई वो उसकी वजह से आया। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ की, और उन्होंने एंड पर ये भी लिखा आई डोंट नो इफ टाइलर ब्लैक कुड हैव बीन सेथ रोलिंस विदाउट हिम। तो मतलब यहाँ पर भाई टाइलर ब्लैक क्योंकि भाई उनका नाम था ROH में सेथ रोलिंस का, तो यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा उनका थैंक यू किया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा जो करियर है वो है, और अगर तुम ना होते तो भाई शायद आज मैं भी ना होता। और उसके अलावा ट्रिपल एच ने भी रिएक्ट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। एन इनक्रेडिबल परफॉर्मर हु क्रिएटेड अ डीप कनेक्शन विद रेसलिंग फैंस अक्रॉस द ग्लोब, माय कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ जे ब्रिस्को। तो भाई ये एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ थी। बात करते हैं दोस्तों अब स्मैकडाउन की। तो भाई स्मैकडाउन की जो व्यूवरशिप है भाई वो सामने आ चुकी है, और इस वीक जो व्यूवरशिप आई है भाई वो आई है 2.326 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई जो केविन ओवेंस और यहाँ पर सैमी ज़ेन का मैच है, तो मैं कहूँगा कि भाई काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर व्यूवरशिप आई है, मतलब 2.1 और 2.5 के दरमियान स्मैकडाउन जो है वो आती है। तो भाई ये मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी जो है वो व्यूवरशिप लगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट वीक हमें पता है कि रॉ की 30th एनिवर्सरी होने वाली है, और यहाँ पर जो रोमन रेंज है भाई उनके एक पूरी भाई यहाँ
पर जो एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है वो यहाँ पर होस्ट की जाएगी। तो दोस्तों अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भाई रिकिशी और सैमू, रिकिशी हमें पता है कि भाई जो ऊसोस है उनके फादर हैं, तो भाई ये दोनों ब्लड लाइन के मेंबर वहाँ पर होने वाले हैं। और भाई ये जो पूरा भाई सेगमेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर किस तरह से भाई एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी की जाएगी। और भाई यहाँ पर एक चीज़ जो है उसको गौर करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो द रॉक है वो भी उनका ताल्लुक भी भाई जो ब्लड लाइन की भाई जो स्टोर मतलब ये जो इनका खानदान है भाई द रॉक भी उसी से है। तो क्या भाई द रॉक की हमें जो अपीयरेंस है वो रॉयल रंबल से भी पहले देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाई जो ट्रिपल एच है भाई वो हमें सरप्राइजेस देने के लिए जाने जाते हैं कि हम जो चीज़ जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो तब नहीं आती, बल्कि यहाँ फिर वो इससे पहले आ जाती है, यहाँ फिर वो काफ़ी देर बाद आती है। तो भाई यहाँ से क्या WWE द रॉक को रॉयल रंबल से भी पहले ही ले आएगी। और उस तरह से दोस्तों फिर जो प्रेडिक्टिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे हिसाब से कम हो जाएगी रॉयल रंबल मैच की, कि भाई रोमन रेंज मतलब जो कोडी रोड है वो भी आ गए हैं और द रॉक भी पहले ही आ गए हैं। तो उससे किसी हद तक भाई जो प्रेडिक्टिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन भाई जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा रॉयल रंबल में वो काफ़ी हद तक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप क्या चाहेंगे भाई कि नेक्स्ट वीक क्या द रॉक को आकर कन्फ्रंट करना चाहिए रोमन रेंज को, या फिर उनको रॉयल रंबल में ही आना चाहिए? आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर और हमारे जो शेमस है भाई उन्होंने स्मैकडाउन के ऊपर डिमांड की थी कि भाई उनको ऊसोस भी चाहिए और साथ में वाइकिंग रेडर्स भी चाहिए। तो भाई यहाँ पर रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक मतलब कि आती है ट्वीट, जहाँ पर वो बताते हैं कि भाई WWE का अभी तक ये प्लान है कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस ऊसोस को फेस करेंगे एट द एलिमिनेशन चैम्बर फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो भाई यहाँ से हम हिसाब लगा सकते हैं कि भाई ये जो आगे टैग टीम डिवीजन की भाई ये जो भी चीज़ होने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई कल मैंने आपको बताया कि जजमेंट डे में भी दोस्तों चैंपियन बन सकती है और शेमस मैकिंटायर भी भाई काफ़ी बड़े कंटेंडर है कि वो भी चैंपियनशिप जीत सकते हैं। उसके अलावा भाई केविन ओवेन, सैमी ज़ेन भी अभी इस लिस्ट में है। तो भाई ये जो टैग टीम चैंपियनशिप्स के इर्द गिर्द भाई ये जो स्टोरी लाइन होने वाली है ये देखने में मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन के ऊपर डेट्रॉइट पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट ने भाई यहाँ पर उनको स्यू कर दिया है और भाई यहाँ पर उनको WWE का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और भाई जितनी भी वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं भाई उससे उनको रोका जाएगा। मतलब अब वो ये चीज़ नहीं कर सकते। और यहाँ ये भी कहा गया भाई उनको प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम एक्सपेडिटिंग अ सेल। तो मतलब यहाँ पर भाई अभी वो WWE को सेल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई कोर्ट का जब भी मामला होता है तो भाई जब तक वो सेटल आउट नहीं होता तो विंस मैकमैन भाई कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई जो लोग चाह रहे हैं कि भाई WWE सेल आउट ना हो, ये उनके लिए काफ़ी एक जो है वो खुशी की भी खबर है। नेक्स्ट दोस्तों एक और रुचि की बात करते हैं। तो भाई जो हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज ने अपनी भाई जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेन है वो बन चुकी है उनकी 871 डेज की। और भाई उन्होंने ये जो मतलब कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो भाई गुंथर की जो NXT UK टाइटल की रेन थी वो काफ़ी बड़ी थी और भाई वो थी 870 दिनों की। तो भाई आज जो है वो रोमन रेंज ने उसको भी जो है वो पास कर दिया है। और भाई पिछले 35 प्लस सालों में भाई ये पहली ऐसी रेन है जो कि भाई इतनी लंबी चली है। तो भाई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज जो है भाई वो यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो भाई ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। बात करते हैं दोस्तों अब हम रिया रिप्ली की। तो रिया रिप्ली और सोलो सिकोआ भाई अपने ही जो है वो लगे हुए हैं भाई कामों में। तो यहाँ पर भाई रिया रिप्ली ने क्या लिखा वो आप देख सकते हैं। स्टेप टू डोमिनेट यू ऑटोमेटिकली, स्टेप टू मी, आई नो योर इंटिमिडेशन गेम WWE सोलो सिकोआ, इट डजंट फेज मी। तो भाई यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे भाई जो भी तुम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। और सोलो सिकोआ इसके ऊपर रिएक्शन भी आता है और वो यहाँ लिखते हैं ऑल बार्क नो बाइट, मतलब कि भाई वो उनको एक कुत्ता कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो भौंकी जाओ और तुम मुझसे भौंक सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। तो भाई काफ़ी ये सैवेज रिप्लाई लगा मुझे सोलो सिकोआ की तरफ से। और अब इनकी जो स्टोरी लाइन है भाई वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो कहीं क्या कोडी रोड्स इस साल की रॉयल रंबल जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले? तो इसके बारे में जो विंस रूसो है उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि उसको रॉयल रंबल जो है वो जिताई जाएगी, क्योंकि भाई उसने काफ़ी देर से कोई रेसल नहीं किया। तो भाई यहाँ पर उसको ला के भाई काफ़ी देर उनको रखा जाएगा और उसको एलिवेट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई उसको सीधी तरह से रोमन रेंज के सामने डाल दिया जाए, बल्कि उनको कुछ देर लगेगी और भाई जो भी बंदा उनको एलिमिनेट करेगा वहाँ से उनकी स्टोरी लाइन जो है वो चलाई जाएगी। और उसके बाद भाई कुछ देर के बाद जब उनका ये रेसलिंग रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उनको रोमन रेंज के सामने जो है वो डाला जाएगा और वो दोबारा से भाई लैडर क्लाइंब करेगा और रोमन रेंज के सामने स्टेप अप करेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि रोड्स को रंबल मैच जिताना चाहिए, आप भी विंस रूसो के साथ एग्री करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।